शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। कैसी हालत है अंदर जो लोग हैं? आइडिया खत्म हमारा साथ खत्म है कि हमारी क्रिया खत्म है ना अगर क्या पानी क्या कानपुर जिले में घाटमपुर के साड़ में शनिवार की रात ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 26 महिलाओं व बच्चों की मौत हुई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार किया जा रहा है। पल पल का अपडेट ले रहे सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को शहर पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने एलएलआर हॉस्पिटल में घायलों का हालचाल लिया। दोपहर करीब 1 बजे उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरा और वह विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ हैलट अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों का हालचाल लिया। एलएलआर हॉस्पिटल में पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चकेरी में हुई दुर्घटना में 5 लोगों की मौत पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि घायलों का इलाज तत्परता से किया जा रहा है। सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समय समय पर कार्यक्रम चलाए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी महत्वपूर्ण लोगों की संवेदनाओं के बारे में भी बताया। पीएम रिलीफ फंड से मिली मदद की जानकारी दी। कहा, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीड़ितों को मदद राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में है। चिंता का विषय है कि सड़क दुर्घटनाओं में कई जानें जाती हैं। इसे देखते हुए परिवहन विभाग जागरूकता लाने का कार्य करे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ट्रैक्टर ट्राली जिस कार्य के लिए है उसमें ही प्रयोग में लाएं। उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर स्कूल कॉलेज से लेकर महत्वपूर्ण संस्थानों और विभागों को जोड़कर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को लेकर सरकार जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी और तेजी से आगे बढ़ाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों को सुबह से ही निर्देशित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। सभी घटनाएं दुखद हैं और पीड़ित परिवारों के प्रति सरकार की संवेदना है। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। देखिए, बहुत दुखद घटना ये हुई जो इसमें कैजुअलिटी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत, योगी जी ने संज्ञान लिया है और घायलों के परिवारों को 50,000 रुपये का मुआवजा और जो मृतक हैं उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा। और हमारे पूरे टीम, जो हमारी डीएम है, कमिश्नर है, तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। बहुत फास्ट रेस्क्यू किया जा रहा है और वहाँ से लगभग निकाल लिए गए। घायलों को यहाँ लाया गया है। मैं स्वयं, जब मुख्यमंत्री जी ने वहाँ संज्ञान लिया, मिनटों के हिसाब से मैं भी यहाँ पहुँच गया। पूरे तंत्र में यहाँ भी अधिकारीगण मौजूद हैं, यहाँ डॉक्टर्स की टीम है, प्राचार्य खुद यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने उनसे सारे घायलों से बातचीत करी है। मैंने प्राचार्य से कहा कि अगर खून की ज़रूरत हो, ब्लड की कमी पड़ रही हो तो हम सब लोग भी ब्लड दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ब्लड पर्याप्त है, दवा पर्याप्त है, एक्सपर्ट डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं, डॉक्टर्स की मेडिकल स्टाफ बड़ा यहाँ पर उपस्थित है और घायलों को काफ़ी नियंत्रित कर लिया गया है। प्रत्येक घायल से मेरी बात हो गई है और मुझे लगता है कि अब कोई घायल किसी दुखद घटना को हमको नहीं सुनाएगा। ईश्वर इन घायलों को स्वस्थ रूप में भेजेगा, ऐसी व्यवस्था मैं स्वयं देख रहा हूँ। कल सायंकाल कानपुर में घाटमपुर के पास एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें 26 जानें गई हैं। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। इस दुर्घटना में जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। उन सभी 9 लोगों को मैंने अभी देखा है, उनकी स्थिति को देखा है, उनसे बातचीत की है। वे सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं और मेडिकल कॉलेज की टीम पूरी तत्परता के साथ उनका उपचार का कार्य कर रही है। जो 26 जानें कल दुर्घटना में गई थी,
उन सभी का अंतिम संस्कार की कार्रवाई लगभग पूरी होने जा रही है। हमारा पूरा प्रशासन और प्रदेश शासन के मंत्री और जनप्रतिनिधि वहां पर शोक संतप्त परिजनों का संबल बांधने और उनके साथ इस पूरे कार्यक्रम में उनका सहयोग करने के लिए वहां पर हैं। कानपुर नगर से जुड़े हुए हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक गण जो हमारे हैं, इन सभी के साथ कल से ही यहाँ पर पीड़ितों की सेवा में यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। दुखद घटना आज प्रातः भी 3 बजे भी हुई। चकेरी थाना क्षेत्र में विंध्याचल धाम की ओर प्रस्थान कर रहे श्रद्धालुओं के एक डंपर पर ट्रक ने पीछे से ठोकर मारी थी। इसमें भी 5 मौतें हुई हैं और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनका उपचार भी यहीं पे मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम उपचार में लगी है, पूरी तत्परता के साथ उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। जिन परिवार वालों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करने, घायलों को देखने के लिए ही मैं और विधानसभा के अध्यक्ष जी आज यहाँ पर आए हैं। परिवार के सदस्यों से हमने बातचीत की है और अपनी संवेदना उन सभी के प्रति भी व्यक्त की है जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों से को खोया है। घटनाएं दुखद हैं। प्रदेश सरकार ने बार बार इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए समय समय पर अनेक जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए हैं। कल की दुखद घटना पर देश के माननीय राष्ट्रपति जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों को राहत के लिए मृतक परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 2,50,000 रुपए की सहायता दी है। और राज्य शासन की ओर से भी इतनी ही सहायता उन सभी परिवार के सदस्यों को जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है या जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होते ही ये सभी राशि संबंधित परिजनों को उपलब्ध होगी। मैंने कल भी अपील की थी और इससे पहले भी अपील की थी कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में जनहानि होती है सड़क दुर्घटनाओं के कारण और ये हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने अपील की है, आज प्रातः ही मैंने गृह विभाग, सड़क से जुड़े हुए, अपने परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को बुला करके उनको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित एक बृहद जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। स्कूल, कॉलेजेस से लेकर के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्राथमिक रूप से ट्रॉली, ट्रैक्टर
या ट्रक का उपयोग जिस कार्य के लिए है, कृषि या माल ढोने के लिए, उसी में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। सवारी के ढोने में अगर नहीं करेंगे तो हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में जनहानि को रोक सकते हैं। इसके अलावा भी जागरूकता के कार्यक्रम में स्कूल कॉलेजेस से लेकर के अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को इसके साथ जोड़ने, विभागों को इसके साथ जोड़ने और अंतर विभागीय समन्वय से जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा है और इस कार्यक्रम को हम बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। जन सहभागिता, जन सहयोग और जागरूकता से सड़क दुर्घटनाओं में इतनी बड़े पैमाने पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं से मौत को नियंत्रित करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने गृह विभाग को, सड़क परिवहन विभाग को, पीडब्ल्यूडी को, शिक्षा से जुड़े हुए सभी विभागों को और सड़क निर्माण से संबंधित जितनी भी एजेंसियां, इन सबको मैंने कहा कि भाई ये लोग करें कि आखिर कहाँ पे किन खामियों के कारण ये इस प्रकार की घटनाएं या दुर्घटनाएं हो रही हैं और व्यापक पैमाने पे जन धन की हानि हो रही है। ये सभी घटनाएं हमारे लिए अत्यंत दुखद हैं। सभी पीड़ितों के प्रति, शोक संतप्त परिजनों के प्रति केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी पूरी संवेदना है और सरकारें उन्हें हर संभव सहयोग भी करेगी। लेकिन हमें समाज को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। मैं मीडिया से भी इस बारे में अपील करूंगा कि हम इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दें। सड़क परिवहन से जुड़े हुए, सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों का अगर सभी व्यक्ति पालन करेंगे तो काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोग जन और धन की हानि को रोकने में सफल होंगे।